प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। ये क्लास दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाके की क्लास है, मतलब कम समय के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। तो क्लास को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है मेरे साथियों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। वो कितनी लगती है फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है वो आपको बताना है। उसी के साथ बात करें साथियों कि राजस्थान में आपका बताना ऐसा कौन सा नगर है जो पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा साथियों, वो रहेगा गंगानगर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है फिर खारा हो जाता है। देखो लूणी नदी है, इसको आधी खारी व आधी मीठी नदी कहते हैं, क्योंकि आधा पानी इसका क्या है दोस्तों खारा है और आधा मीठा है। तो बालोतरा तक इसका पानी दोस्तों क्या आता है, बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है। जैसे ही बालोतरा पार करती है, देखो पहली बात इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है, ठीक है। जैसे ही अजमेर की नागपाड़ से ये दोस्तों बालोतरा तक आती है तब तक इसका पानी मीठा रहता है। बालोतरा में आने के बाद कारखाने वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, इसके जो केमिकल वगैरह है वो दोस्तों इसमें घुल जाता है और इसका पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर इसका पानी क्या हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि लूणी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, खारे नदी की काबोज झील किस जिले के अंदर है। खारे पानी की दोस्तों काबोज झील, काबोज झील की बात करें कहाँ पर है, बीकानेर में, सीकर में, जैसलमेर में, टोंक में। तो काबोज झील का जो कि खारे पानी की है ये प्यारे साथियों जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है ये, जैसलमेर के अंदर। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है जैसलमेर सही है। नेक्स्ट आपके सामने, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन क्या है साथियों, वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। इसकी उत्पत्ति अगर आपसे पूछे उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो खड़ीन की उत्पत्ति जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है ना। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की विधि है दोस्तों, ये झालावाड़ में पाई जाती है क्या, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। तो खड़ीन पाई जाती है जैसलमेर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। इसकी उत्पत्ति जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे दोस्तों जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। पलास, खेजड़ी, नीम, पारस, पीपल। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा विद्यार्थियों, पलास को क्या कहते हैं, पलास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए को बता रहे हैं ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है। ऐसा कौन सा इन चारों में से जिला है जिसके अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए कोटा, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों कोई भी उद्यान या अभ्यारण्य है वो नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास अगर पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला है, कामधेनु योजना का संबंध है। कामधेनु योजना का संबंध किससे है, पशु सुधार से, कृषि सुधार से, पशु प्रजनन से या गोवंश सुधार एवं सहायता से। कामधेनु दोस्तों, तो कामधेनु का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, गाय से हो जाएगा, गोवंश सुधार और सहायता से। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजमार्गों से प्रश्न पूछा है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग NS12, NS116, NS8, NS78। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है वो NS8 है। कौन सा है दोस्तों, NH8। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी जिसे अपनी भाषा में मेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुल्तानी मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो देखिए विद्यार्थियों बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है।
बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर, भरतपुर के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी है दोस्तों, ये अपनी पाई जाती है बिल्कुल बाड़मेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। बाड़मेर राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला भी है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो वो भी बाड़मेर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की हुई है? देखिए, राजस्थान का जो कृषि फार्म है सूरतगढ़, कहाँ पर है सूरतगढ़? गंगानगर के अंदर। ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई है किस देश के सहयोग से हुई है? रूस, कनाडा, जापान, चीन। सूरतगढ़ गंगानगर की स्थापना है साथियों, वो रूस के सहयोग से हुई है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के दोस्तों कोर्स के अंदर स्पेशल ऑफर चल रहा है। सीईटी का संपूर्ण कोर्स अब मिलेगा आपको मात्र 499 के अंदर। पहले इसकी प्राइस 599 थी दोस्तों, अब आपको पता है कि 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है। जिस किसी विद्यार्थी ने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें, आज इस कोर्स को ज्वाइन करें और इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बढ़िया तरीके से 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, सारी सुविधा उपलब्ध है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगला लसाड़िया का पठार किस जिले के अंदर है? कमेंट करेंगे। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, सिरोही में। देखो, लसाड़िया पठार की बात करें साथियों, तो ये अपने उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर। ऑप्शन में अगर सलूम्बर मिलता है तो आप सलूम्बर भी कर सकते हो। इस तरीके से अगर ऑप्शन में सिंपली मिल जाए भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, तो आप क्या करेंगे? उदयपुर को सही करेंगे साथियों। ठीक है, चित्तौड़ में कौन सा पठार है बताओ? तो चित्तौड़ के अंदर मैसा का पठार है। ठीक है, अगला राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भटनेर दुर्ग या सोंडलगढ़ दुर्ग। देखो, राजस्थान का वेलोर कहा जाने वाला दुर्ग है दोस्तों, वो आपका रहेगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को मेरे साथियों राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, काली सिंधु राहु के संगम पे, जो कि राजस्थान का क्या है? एक मात्र जल दुर्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था? एक समान 9 महल कहाँ बने हुए हैं दोस्तों? जयगढ़ में, मेहरानगढ़ में, नाहरगढ़ में, घाघरोन में। एक समान 9 महल दोस्तों। एक राजा था, उसके 9 रानियाँ थी, तो उसने 9 रानियों के लिए एक समान 9 महल बनाए थे। ठीक है ना। तो ये बने थे दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक धर्म स्तूप किस जिले के अंदर है? देखिए मेरे विद्यार्थियों, सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक है धर्म स्तूप। कहाँ पर ये? धौलपुर में, सीकर में, बीकानेर में या चूरू के अंदर। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। धर्म स्तूप है साथियों, वो है चूरू के अंदर। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन को सही कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? देखो, प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों, ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए? महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल में, या फिर प्यारे साथियों राणा सांगा के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में, या पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये साथियों वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ घराने के कुल देवता का नाम बताइए। मेवाड़ घराने के कुल देवता कौन है दोस्तों? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एकलिंग जी, इनमें से कोई नहीं। देखो, मेवाड़ के लोगों के जो आराध्य देवता हैं, जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इनके एकलिंग जी है। एकलिंग जी हैं साथियों, ये क्या है? मेवाड़ के आराध्य देवता है। ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ पे है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चित्रशाला। और ये चित्रशाला कहाँ पर है साथियों? तो ये बिल्कुल नवलगढ़ के अंदर है, बूंदी के अंदर है, मंडावा के अंदर है, या कोटा के अंदर है। तो चित्रशाला है दोस्तों बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी। ऑप्शन बी राइट है। अगला, किस त्यौहार पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसपे शमी वृक्ष की पूजा होती है और लीलटास पक्षी का दिखना क्या माना जाता है दोस्तों? शुभ माना जाता है। तो बिल्कुल वो आपका यहाँ पर दोस्तों पर्व रहेगा। वो बिल्कुल कौन सा रहेगा साथियों? दशहरे पर।
दशहरे पर समय वृक्ष की पूजा होती है। समय वृक्ष खेजड़ी को ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है। मादड़िया आभूषण पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, कलाई पर, गले पर। मादलिया आभूषण दोस्तों है, ये है गले का आभूषण। कहाँ का आभूषण है मादलिया? गले का आभूषण है दोस्तों। अगला है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी वीर सतसई किस भाषा में लिखी? वीर सतसई रचना है दोस्तों, ये सूर्यमल मिश्र की है। इन्होंने किस भाषा में लिखी है ये आपसे पूछा है। डिंगल में, प्राकृत में, संस्कृत में, पिंगल में। कविवर सूर्यमल मिश्र की दोस्तों वीर सतसई रचना है, ये डिंगल भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई है दोस्तों? डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला रोपवे सबको पता है, सौदा माता जालोर के अंदर लगा था। ठीक है। उसी के बाद सेकंड रोपवे की बात करें तो राजस्थान का दूसरा रोपवे वो मनसापुरा माता उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? मनसापुरा उदयपुर के अंदर लगा था। राजस्थान में आपसे पूछा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक लगती है? 464 किलोमीटर दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में अधिक लगती है। अजमेर की नाग पहाड़ी से आना सागर झील से कौन सी नदी मिलती है या निकलती है? बताओ भैया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन सी नदी है दोस्तों, वो अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है ना। तो ये निकलती है लूणी। लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है? राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू। राजस्थान में दोस्तों न्यूनतम वन पाए जाते हैं वो अपने चूरू के अंदर पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए सुरक्षित है? सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों अलवर के अंदर है और रणथंभौर अभ्यारण्य आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर है। ये किसके लिए है? शेर के लिए, हिरण के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों बाघ के लिए। किसके लिए है? सरिस्का अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य बाघ के लिए सुरक्षित है। महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राज सिंह ने साथियों किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो वो नदी थी दोस्तों गोमती नदी। कौन सी नदी दोस्तों थी? गोमती नदी। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? जोधपुर, बूंदी, टोंक या दौसा? तो बिल्कुल बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं और टोंक को राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। अगला है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। जब भी बात आती है ऊंट प्रजनन केंद्र की दोस्तों, उत्तर आपका रहेगा जोड़बीड़, बीकानेर। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले के अंदर है? कमेंट करेंगे। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? जब बात आती है राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की तो ये है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, राज्य में 7 रंगों का मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलोदी में, पचपदरा में, खादरा गांव में या श्रीनगर के अंदर? ये आप क्या है कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताओगे ताकि मुझे पता चले कितने विद्यार्थी क्लास को पूरी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सीटी वाले कोर्स के अंदर ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। बढ़िया ऐप डाउनलोड कर लो, बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी हो जाएगी दोस्तों। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट कर देना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।